सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। वो परमेश्वर बहुत ही दयालु परमेश्वर, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर। हालेलुया। भजन संहिता उसका 111 अध्याय का पहला पद में लिखा है, यह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हुए उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। और 5वां पद में लिखा, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, मैं आपको उत्साहित मैं करना चाहता हूं, परमेश्वर हर एक दिन आपके जीवन में एक नया काम करेगा। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, मैं आपको उत्साहित मैं करना चाहता हूं कि आपकी हर गतिविधि में परमेश्वर नजर रखता है और आपको हर एक विपत्ति से, दुख से, बीमारी से, समस्या से वो परमेश्वर बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। आज की आराधना को हम शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर हम धन्यवाद दें परमेश्वर का, उसके नाम की हम जय जयकार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजा प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप, मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता तेरी महिमा हो, तारीफ हो राजा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। पिता इस घड़ी जितने लोग लाइव जुड़ते चले जा रहे हैं प्रभु, तेरी आशीष एक एक के जीवन में होने पाए। हालेलुया। आइए धन्यवाद दीजिए मेरे प्रिय भाई बहन, जितने लोग लाइव देख रहे, धन्यवाद दीजिए प्रभु का। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, वो सामर्थ देने वाला पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो राजा, तेरे नाम की स्तुति हो मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो राजा। रिखा लाबा बाबा 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 देरी भी शखरा लाबा हो राजा। प्यारे पिता परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। ओ ग्लोरी टू गॉड। प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी जय हो राजा। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। जब इस गीत को गाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, बड़ी आदर के साथ परमेश्वर की महिमा करते गाए, परमेश्वर का धन्यवाद करते गाए, परमेश्वर की महिमा करते हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। उरा ला बाबा 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 मामा मंदिर बिशखरा लाबा। ओ स्तुति हो प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सन्मुखे आते हम। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सन्मुख के आते हम।
कि तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। आराधना हो, आराधना। ग्लोरी। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। एक साथ मिलकर हालेलुया। आराधना वो आराधना, आराधना वो आराधना। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सन्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सन्मुख आते हम। एक साथ मिलकर हालेलुया। आराधना वो आराधना, आराधना वो आराधना, आराधना वो आराधना। प्रभु तेरी स्तुति हो। आराधना वो आराधना। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते। खुदा तू पवित्र है परमेश्वर। खुदा पिता, इस घड़ी हम सभी तेरे चरणों में आते हैं। पिता, हम तुझे पुकारते हैं। पिता, हम सभी तेरी बड़ाई करते हैं। पिता, हम सभी तेरी जय जयकार करते। तू पवित्र परमेश्वर है। तू बंधनों को तोड़ता है, तू अंधकार की शक्तियों को तोड़ता है। मेरे पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु से। जितने लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं मेरे पिता, मुझे सुन रहे हैं मेरे स्वामी पिता, मैं एक एक के जीवन को मैं ब्लेस करता हूँ इस सुंदर समय में प्रभु से। इस संध्या की घड़ी में पिता, मैं हम सभी मिलकर तुझे पुकारते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम सभी तेरे नाम के हम जय जयकार करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमारे को छू ले इसी घड़ी, हमारे को अभिषेक कर दे, अपनी आत्मा से भर दे, अपनी शामत से, अपने अनॉइंटिंग से भर दे मेरे खुदा, ताकि हम तेरी महिमा का अद्भुत से अद्भुत गवाही को हम देने पाए, हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करने पाए मेरे पिता। ऐसा अनुग्रह करना पिता, आगे के भागों में प्रभु इसी प्रकार अपनी उपस्थिति को दे और हमारे एक से बातचीत कर खुदा। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आइए हम ताली बजाकर कुछ गीतों को हम गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करते। आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, हालेलुया। अगर आप नहीं जानते, आप अपने स्क्रीन पर इस सॉन्ग को आप देखेंगे और आपको ये सॉन्ग आपको मिलेगा, हालेलुया हालेलुया। बहुत ही प्यारा ये गीत है। हम ताली बजाकर हम परमेश्वर की महिमा करते गाएं और हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद दें, आमीन। ग्लोरी टू गॉड। आइए ताली बजाकर ग्लोरी, हालेलुया।
हमको देता है प्रभु। यीशु तेरा नाम ग्लोरी। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता है प्रभु। यीशु तेरा नाम ग्लोरी। परमेश्वर की महिमा करते हुए ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। यीशु तेरा नाम ग्लोरी। अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा आसमां के नीचे और धरती पर। आसमां के नीचे और धरती पर। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। 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 ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया। यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है। यस जीसस, आमेन। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाएं। हमने गीत गाया आसमां के नीचे,
धरती पर दूसरा कोई नाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम है। यीशु का नाम हमें पवित्र आत्मा से भरता है। यीशु का नाम हमें अनंत जीवन देता है। यीशु का नाम हमें शांति देता है। यीशु का नाम हमारे सब पाप अपराधों को क्षमा करता है। आइए अपने हाथों को उठाकर बोले, प्रभु अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर। प्रभु से पिता मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे। हालेलुया। थोड़ी देर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर को बोले, पिता मुझे छू ले, पिता मुझे छू ले, पिता मुझे पवित्र कर दे। प्रभु मुझे पवित्र कर दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं और मैं तेरे प्रेम तेरे अनुग्रह का दृष्टि में मैं आगे बढ़ने पाऊं। हर बंधन टूट जाए। रीखा राला मास्तो रोबो रिबा बा 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 बास्तो खोरी के रिबांदा ला बोस्ता रिबा बा 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 शाखरा लाबा। यीशु के नाम से हर एक पाप, बुराई, अंधकार की शक्तियां ओ यीशु के नाम से हमारे के जीवन से दूर जाए। इसी घड़ी प्रभु हमारे को पवित्र कर ले, इसी घड़ी हमारे को छू ले। हर एक व्यक्ति, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें और बोले, पिता मुझे छू ले, पिता मुझे क्षमा कर, पिता मुझे अभिषेक कर दे अपनी आत्मा से। राबा बाबा 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 बा शिखा लाबा। जितने लोग लाइव जुड़े हैं प्रभु जी आशीष दे। प्रभु जितने लोग इस स्थान पिता परमेश्वर प्रभु तेरे नाम की महिमा करे, उन्हें आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु अपने अपने जगहों से तेरी आराधना कर रहे प्रभु, आशीष दे और छू ले एक एक के जीवन को यीशु के नाम में। बंधने टूट जाए पिता, अपने वचन के द्वारा बातचीत करना और हमारे को तो तैयार करना मेरे खुदा। पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के वचन में अगर हम 25 अध्याय भजन संहिता उसका 4 पद को हम पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा परमेश्वर का वचन यहां पर लिखा है। भजन संहिता 25 अध्याय उसका 4 पद, जहां पर राजा दाऊद ये प्रार्थना करता है परमेश्वर से। वो प्रार्थना क्या कर रहा है कि हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मसीह लोगों का जीवन कहां जा रहा मालूम है? आज मसीह लोग क्या कर रहे हैं आपको मालूम है? आज मसीहों का जीवन को अगर हम देखते हैं तो मसीह लोग क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं उनको नहीं पता है। क्या प्रार्थना करें उनको नहीं पता है। क्या बाइबल पढ़ रहे उनको नहीं पता है। मैं जब रास्ते से, जब मैं कई इलाकों में मैं जब जाता हूं, जब मैं विजिट करता हूं कई इलाकों में, मैं देखता हूं मसीह लोगों की संख्या कम नहीं है, क्रिश्चियंस लोगों की संख्या कम नहीं है, लेकिन सच्चे दिल से पुकारने वालों की संख्या बहुत कम है। हम गेट पे तो क्रूस तो बड़ा सा हम लगा देते हैं, लेकिन क्या हम अपने हृदय से, हम सच्ची रीति से हम परमेश्वर को हम पुकारते हैं? राजा दाऊद परमेश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है? राजा दाऊद ये बोलता है कि परमेश्वर मुझे अपना मार्ग दिखला, जहां मुझे चलना है, मुझे अपना पथ को बताओ प्रभु जी, ताकि मैं उस मार्ग में, उस पथ पर मैं चलूं। हम और आपको भी आज इस प्रकार से प्रार्थना करना है कि पिता मैं नहीं जानता मैं कहां जा रहा हूं, पिता मैं चाहता हूं कि प्रभु मुझे अपना एक नया मार्ग दिखा, ताकि मैं उस मार्ग में चलकर मैं उस मुकाम तक पहुंच चला जाऊं, मैं उस राज्य तक मैं पहुंच जाऊं। इजरायली लोग निकले हैं कनान देश को जाने के लिए, जहां दूध और मधु की धारा बहती है। ऐसे जगह में परमेश्वर ने वाचा बांधा कि मैं इजरायलियों को देना चाहता हूं, लेकिन इजरायली लोग जाते तो थे लेकिन स्मरण परमेश्वर को नहीं करते थे। थोड़े थोड़े दिन में क्या करने लगते थे? गुस्सा करने लगते थे, क्रोधित हो जाते थे, निराश हो जाते थे, हताश हो जाते थे, बड़बड़ाने लगते थे, बहक जाते थे। आज हम और आपका जीवन भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार से है। हमको जैसा प्रार्थना करना चाहिए आज हम नहीं करते हैं। जिस रीति से हमारे अंदर में परमेश्वर का संगति रखने का जुनून होना चाहिए, आज नहीं है। कई लोग बोलते मन ही नहीं करता प्रार्थना करने का, मन ही नहीं करता चर्च जाने का। मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे भी चर्च जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। संडे के दिन जैसा संडे आता था, हम लोग बहाना ढूंढते थे घर में कि क्या बहाना करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम था
कि मेरी ग्रैंड मदर हमेशा हर संडे वो चर्च जाया करती थी और वो चाहती थी कि हम लोग सब कोई चर्च जाए, और इसलिए पहले से मैं बहाना ढूंढता था कि अरे संडे आ गया, क्या बहाना कि आज पेट दर्द, आज हाथ दर्द, आज सर दर्द। इस प्रकार से मैं बहाना बनाया करता था, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर हमेशा इस बात पे जोर की कि चर्च जाना बहुत जरूरी है, चर्च जाओ, चर्च जाओ। और जब मैंने रियलिटी में परमेश्वर को अपने जीवन में महसूस किया 2014, जब मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, उसके बाद से कभी भी मैंने चर्च आराधना को मिस नहीं किया। मैं आज भी अपने चर्च में मैं जाता हूं, संगति रखता हूं, प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन प्रभु की संगति में बढ़े, आप चाहते हैं कि आपका लाइफ जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़े, क्योंकि जिसका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में होता है उसके जीवन की रक्षा स्वयं परमेश्वर करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रक्षा परमेश्वर करे, तो आपको परमेश्वर के मार्ग में चलना होगा। अगर हम शैतान के मार्ग में चलेंगे, हाँ, अगर हम पाप के मार्ग में चलेंगे, हम बुराई के मार्ग में चलेंगे, तो क्या परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा? मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए मैं आज आपको उत्साहित मैं करना चाहता हूं, प्रेयर करिए परमेश्वर से कि प्रभु मुझे क्या करना है, कहां जाना है, कैसा संगति रखना है, कैसा दान देना है, कैसा दशवांश देना है, कैसा सेवकाई चलाना है। हर चीजों के लिए परमेश्वर से मांगिए बुद्धि ज्ञान को। मुझे मार्ग दिखा परमेश्वर। मैं मूसा के विषय में मैं बतलाना चाहता हूं। अगर निर्गमन की पत्री आप देखिएगा 33 अध्याय में, मूसा जब इजरायलियों को लेकर जा रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है मूसा को क्या करे। अरे ये इजरायली लोग तो थोड़ी थोड़ी देर में मूर्ति पूजा करने लगते हैं, इजरायली लोग तो थोड़ी थोड़ी देर में बहक जाते हैं, इजरायली लोग तो थोड़ी थोड़ी देर में उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 12, 13 एंड 14, निर्गमन की पत्री उसका 33 अध्याय उसका 12, 13 और 14 पद, जहां पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा, तेरे नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। 13 पद में लिखा है, और अब यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह का दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे कि मैं तेरा ज्ञान पाऊं, तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि में मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रह कि यह जाति तेरी प्रजा है। मूसा परमेश्वर से वो बुद्धि मांग रहा है, वो ज्ञान मांग रहा है, ताकि वो परमेश्वर के मार्ग में चलने पाए और अपने लोगों को चलाने पाए। क्या परमेश्वर से मांगते हैं बुद्धि और ज्ञान कि मेरा परिवार को मुझे कैसे चलाना है, मेरे परिवार को कैसी संगति में रखना है? क्या आप प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमारा मसीह जीवन टोटली डिफरेंट होता चला जा रहा है। एक मसीह दूसरे मसीह का विरोधी बनता चला जा रहा है, जबकि एक मसीह को दूसरे मसीह के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आज हमारा आपको प्रार्थना करना है। मूसा के नहीं, मूसा इजरायलियों के प्रति गुस्सा नहीं हो रहा है, भले इजरायली भटकते जा रहे हैं, लेकिन मूसा परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांग रहा है कि मैं अपनी प्रजा को कैसे मैं लेकर जाऊं। प्रभु जी, तूने जो जिम्मेवारी मुझे दिया है इजरायलियों के प्रति, मैं कैसे आगे लेकर जाऊं, तू मुझे ज्ञान दे। क्या आप ये प्रेयर कर सकते हैं कि पिता, तूने मुझे चुना है अपनी सेवा के लिए, तूने मुझे अपने परिवार में से सबसे पहले मुझे चुना है, मुझे बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं अपने परिवार में उद्धार का कारण बनूं। क्या आप ऐसा प्रेयर कर सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन? हालेलुया, हालेलुया। वो बुद्धि को मांगे, वो ज्ञान को मांगे, वो समझ को मांगे कि परमेश्वर मुझे रास्ता दिखा। अगर आप भजन संहिता 103 अध्याय उसका 7 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? साम चैप्टर 103
वर्स 7, परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 103 अध्याय उसका 7 पद लिखा है, उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। मूसा जैसा प्रार्थना कर रहा था, मुझे अपनी गति समझा दे, परमेश्वर ने उसको बुद्धि और ज्ञान दिया। आपके जीवन में भी यह गवाही होगा मेरे प्रिय भाई बहन। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, यह सवाल आज कई लोगों के जीवन में है। मेरा जीवन कहां जा रहा मुझे नहीं पता, यह सवाल आज आपके जीवन में होगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप बुद्धि और ज्ञान को मांग रहे हैं सही मार्ग में चलने के लिए, तो मैं आपको उत्साहित मैं करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। जैसे परमेश्वर ने मूसा को अपना गति समझा दिया, परमेश्वर आपको भी गति समझाएगा। परमेश्वर आपको भी बतलाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपके परिवार को आगे बढ़ाना है। सब चीज परमेश्वर आपको बताएगा। लेकिन हम प्रेयर नहीं करते हैं। हमारा प्रेयर क्या होता है, प्रभु मैं बीमार हूं, मुझे चंगाई दे। अच्छी बात है, आप इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रिय भाई बहन कि हम इस प्रकार से प्रार्थना करें कि पिता मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि मैं तेरे मार्ग में चलने पाऊं, मैं तेरे मार्ग से भटकने वाला व्यक्ति ना बनूं। ये प्रार्थना करना है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं मेरे प्रिय भाई बहन आज से ये प्रार्थना करने के लिए? जब आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर भरपूरी के साथ आपको आशीष देगा। वो परमेश्वर सामर्थ के साथ आपको इस्तेमाल करेगा। मैं ऐसी 4 बातों को मैं बताना चाहता हूं। जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे तो वो एक रुकावट बन के आपके जीवन में आएगा। लेकिन जब आप अपने जीवन को आज के वचन के अनुसार चलाएंगे, परमेश्वर अपना मार्ग आपके लिए क्लियर करेगा। पहली बात, दूसरा सामुएल उसका 22 अध्याय जब हम पढ़ते, 2 सैमुएल चैप्टर 22, दूसरा सामुएल उसका 22 अध्याय उसका 21 और 22 पद यहां पर लिखा है। 2 सैमुएल चैप्टर 22 वर्स 21 एंड 22 लिखा है, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट ना बना। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। मैं जितना विश्वास करता था उतना आशीष परमेश्वर ने मुझे दिया। क्यों दिया? क्योंकि मैं परमेश्वर के धर्म के मार्गों में मैं चलता रहा। मैंने कभी भी परमेश्वर से मुंह को नहीं मोड़ा। मैंने कभी भी परमेश्वर के प्रति मैं भटक नहीं गया कि मैं परमेश्वर को छोड़कर मैं दूसरे के पास में चला जाऊं। मेरे प्रिय भाई बहन, यहां पर दाऊद इस प्रकार से परमेश्वर को बोलता है कि आज आप इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के पास में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार का रुकावट ना हो, किसी प्रकार का कोई बाधा ना हो, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि हमको निष्कपट होना पड़ेगा। कई लोग ऐसे होते हैं, आज यहां प्रार्थना कर रहे हैं, कल दूसरा जगह प्रार्थना करेंगे। आज हालेलुया कर रहे हैं, कल दूसरे ईश्वर का नाम को जपेंगे। कई लोग ऐसा करते हैं। याद रखिए, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीष कभी नहीं आएगी। जो लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं और दूर चले जाते हैं, प्रभु को जानकर अगर पीछे अगर हम आज हैं, याद रखिए आशीष वहीं पर बंद हो जाती है। इसलिए प्रभु को जाने हैं, प्रभु के पीछे चले, आशीष आपका दरवाजा, आशीष का दरवाजा आपके लिए खुलेगा और वो आशीष भरपूरी के साथ आशीष आएगी आपके जीवन में। हालेलुया। मैं यहोवा के मार्गों में चलता रहा। क्या आप ये कह सकते हैं आज कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं परमेश्वर के मार्ग में मैं चलता हूं? आज कई लोग कंफ्यूजन का जीवन में है। पता नहीं हम परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता।
मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमको इस बात को जानना है कि हम कौन से मार्ग में चल रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, वो आशीष का दरवाजा आपके लिए खुल रहा है, वो बरकत का दरवाजा आपके लिए इसी घड़ी खुल रहा है, वो सामर्थ का दरवाजा आपके लिए खुल रहा है और आपकी परिस्थिति बदलने के लिए जा रही यीशु के नाम से। आमेन। आपकी परिस्थिति बदलने के लिए जा रही इसी घड़ी यीशु के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसका दूसरा पद, साम चैप्टर 25 वर्स 2, क्या लिखा है? पहली बात, जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं तो निष्कपट हो जाएं, पाप बुराई को छोड़कर हम परमेश्वर से मुंह ना मोड़ें, लेकिन हम ईमानदारी से उस मार्ग में हम चले। दूसरी बात क्या लिखा? भजन संहिता 25 अध्याय उसका दूसरा पद लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित मैं करना चाहता हूं, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं तो आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर में होना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर में होना चाहिए। अरे हम प्रभु पर भी विश्वास करते हैं और उधर भी विश्वास करते हैं, दो नाव में सवार होंगे, क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। लेकिन जिस नाव में प्रभु यीशु मसीह रहता है वो नाव कभी डूबता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाव में सवार हो जाइए। हालेलुया हालेलुया। बहुत ही अच्छा प्यारा एक गीत मुझे याद आता है, जे डोंगा में प्रभु यीशु रही, जे डोंगा में प्रभु यीशु रही, से डोंगा कभी नहीं डूबी रे, से डोंगा कभी नहीं डूबी। जे डोंगा में प्रभु यीशु रही, जे डोंगा में प्रभु यीशु रही, से डोंगा कभी नहीं डूबी रे, से डोंगा कभी नहीं डूबी। यीशु मसीह के नाव में सवार हो जाइए। हालेलुया। पतरस जब पानी पर चलने लगा, यीशु मसीह को बोला, प्रभु अगर आप ही है तो मैं भी चाहता हूं मैं पानी पर चलूं। और बाइबल बताती है पतरस पानी पर चलने लगा, लेकिन हवा को देखकर वो डर गया और डूबने लगा। अगर आप परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं तो मत डरिए। शैतान हवा को लेकर आएगा, लेकिन मत डरिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने के लिए तैयार है। हालेलुया हालेलुया। आगे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के नाव में सवार हो जाइए। एक ऐसा नाव जो कभी डूबता नहीं है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए। हालेलुया हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं? जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं तो भरोसा परमेश्वर के ऊपर में होना चाहिए। ऐसा भरोसा नहीं कि हम इधर भी है उधर भी है। ऐसा भरोसा परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम आधा अधूरा विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर हमसे चाहता है कि पूरा पूरा विश्वास, पूरा विश्वास। परमेश्वर ये चाहता है आज हमसे। अधूरा विश्वास कभी जीवन में आशीष को नहीं लेकर आएगा। अधूरा विश्वास कभी परमेश्वर के राज्य में हमें जाने नहीं देगा। लेकिन जब पूरा विश्वास करेंगे, दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसका 9 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा, बोलता है। पहली बात, जिस मार्ग में आप चल रहे हैं उस मार्ग में कभी परमेश्वर से मुंह ना मोड़े, ईमानदारी से चलें।
दूसरी बात, जब आप परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं तो परमेश्वर पर भरोसा रखें। तीसरी बात यहां पर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 25 का 9 पद में, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का मार्ग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे और आप मार्ग में चलना चाहते हैं तो इसे नम्र करना बहुत जरूरी है। इसे नम्र करना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। हम कई बार अपने जीवन को नम्र हम नहीं करते हैं। नम्रता बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा आपके जीवन के लिए। छोटी छोटी बातों में हम झगड़ा करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में हम वाद विवाद करने लगते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। छोटी बातों में हम गुस्सा हो जाते हैं। क्या ऐसे में परमेश्वर के मार्ग में हम चल पाएंगे? आज कई मसीहों को मैं देखता हूं कैसे तुरंत छोटी छोटी बातों में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, छोटी सी बातों में उल्टी सीधी बातों को बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। ऐसे लोग कभी स्वर्ग भी नहीं जाएंगे और ना किसी को जाने देंगे। परमेश्वर नम्र लोगों को अधिकारी बनाना चाहता है और लिखा वो वही ऐसे नम्र लोगों को ही अपना मार्ग दिखाएगा। नम्र बन जाए अपने आप को। कोई बात नहीं, आप सही है, लेकिन लोग आपके विरुद्ध में उल्टी सीधी बातों को बोल रहे हैं, आप अपने आप को नम्र करिए, दीन करिए और नम्रता के साथ में आगे बढ़िए। कोई बात नहीं, लोग आपको परेशान करते हैं, लेकिन आप अपना ध्यान परमेश्वर की ओर दीजिए। मैं बार बार कहता हूं, मेरी सेवकाई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे विरुद्ध में उल्टी सीधी बातों को बार बार बोलते हैं। जब मैं सुनता हूं मैं निराश कई बार हो जाता हूं, लेकिन मैं अपने आप को नम्र करता हूं इसलिए कि प्रभु तू मुझे आगे बढ़ा रहा है, प्रभु तू मुझे आगे बढ़ा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत इंपॉर्टेंट है आज प्रार्थना करना। मसीह लोग आज किस प्रकार से छोटी छोटी बातों में आज झगड़ा करते, छोटी छोटी बातों में उल्टी सीधी बातों को बोलने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। कई जवान लोग छोटे छोटे बातों में परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। परमेश्वर से ये मांगे थे, परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, और वे परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, चर्च जाना बंद कर देते हैं, संगति रखना बंद कर देते हैं। नम्र बनिए, नम्र बनिए, क्योंकि परमेश्वर आपको अपना मार्ग दिखलाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है 10 पद में, जो यहोवा की वाचा और चेतावनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। 12 पद में लिखा, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। लिखा है वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है। क्या बोल सकते वह मैं हूं जो यहोवा का भय मानता हूं? क्या बोल सकते हैं? राजा दाऊद एक सवाल आज समर आपसे कर रहा है, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? मैंने कहा क्या बोल सकते कि वह मैं हूं जो यहोवा का भय मानता हूं। यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। लिखा है अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर ऐसे मार्ग पे हमें चलाएगा जिस मार्ग पे चलने से परमेश्वर को खुशी होता है। हालेलुया। परमेश्वर खुश हुआ हमारे जीवन से तो याद रखिए आपका जीवन भी कितना खुशहाल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात यही है, हमें नम्रता के साथ आगे बढ़ना है। चौथी और अंतिम बात, भजन संहिता 66 अध्याय उसका 18 पद में क्या लिखा है? Psalm chapter 66 verse 18, यहां पर लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। ये रुकावट है। क्या रुकावट है? कि हम अनर्थ की बातों को बहुत जल्दी हम सोचने लगते हैं, अनर्थ की कल्पना हम करते हैं, अनर्थ की बातें, उल्टी सीधी बातें।
दुनिया भर का टेंशन को हम लेके घूमते रहते हैं। ऐसी ऐसी बातें जो मन के अंदर में ठोकर को लाती है, हम कई बार ऐसी बातों को हम लेकर घूमते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। ये रुकावट है। आज ऐसी अनर्थ बातों को निकाल दे। अपने हाथों को उठाए और बोले, प्रभु मेरे अंदर से अनर्थ की बातों को निकाल दे। अपने हाथों को उठाकर बोले, प्रभु मेरे अंदर से सारे अनर्थ की बातों को आज बाहर निकाल दे। मैं आज से अनर्थ की बातों को सोचने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहता, मैं नम्र व्यक्ति बनना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, हमें सचेत रहना है, सचेत रहना है। चौथी अंतिम बात यही है मेरे प्रिय भाई बहन कि हमारे लिए पाप जो रुकावट है उसको अपने जीवन से दूर करना है। बहुत सारा पाप आएगा, सिर्फ अनर्थ बातें नहीं आएगी, बहुत सारी ऐसी बातें आएगी हमारे जीवन में जो हमारे जीवन को पीछे करेगी, हम जो हमारे जीवन को नीचे करने का प्रयास करेगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मजबूती के साथ में आगे बढ़े। हालेलुया। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। परमेश्वर उन्हीं लोगों को आशीष देगा जो उसके मार्ग पर चलते हैं। अगर आप परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं तो आपके लिए हर असंभव काम आज संभव होने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। रुका हुआ काम आपके लिए शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का भय मानते हैं। मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आज से आप परमेश्वर के मार्ग पे चलना शुरू कर रहे हैं, मैं फिर एक बार कहता हूं, इस मंथ बड़ी गवाही आपके जीवन में आ रही है यीशु के नाम से। आप एक अच्छा रिपोर्ट को अपने जीवन में देखेंगे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, रिखा लामास्तो खोरो लोबो जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए आज जो बातों को मैंने कहा, जैसा राजा दाऊद प्रार्थना करता था कि पिता मुझे मार्ग दिखा जिसमें मुझे चलना है, जैसा मूसा प्रार्थना करता था, मुझे मार्ग दिखा प्रभु, अपना गति को समझा। और परमेश्वर ने मूसा को अपना गति समझाया, बुद्धि और ज्ञान दिया। आज अब हमारा आपकी बारी है कि हमारा आप ऐसा प्रार्थना करें और प्रभु को बोले, मुझे सत्य के मार्ग में ले चल प्रभु, ताकि मैं उस मार्ग से दूर ना भटकूं। मैं प्रभु तेरे मार्ग से मैं भटकने वाला व्यक्ति नहीं, लेकिन मैं तेरे मार्ग में चलने वाला व्यक्ति बन जाऊं। मैं तेरे मार्ग में चलने वाला व्यक्ति बन जाऊं। आइए अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें इस घड़ी। हालेलुया, रिखाला बाबा हो रे बेबे शिखी री बे शांता लाला बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं इस घड़ी, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें परमेश्वर से। हो सके आज तक हम दूर चले गए होंगे, लेकिन आज वो समय है कि हम प्रभु के पास करीब आ जाएं। होली जीसस, होरा ला बाबा 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 स्तो खोरो लोबो। प्रार्थना करें अपने हाथों को उठाकर, प्रार्थना करें, परमेश्वर को बोले, पिता मुझे छू ले प्रभु जी, पिता मुझे छू ले, पिता मुझे मार्ग दिखा प्रभु, मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है। हो सके कई ऐसे लोग मुझे इस घड़ी देख रहे होंगे जो आज तक उनको नहीं पता उनका जीवन क्या चल रहा है, कहां जा रहा है, लेकिन आज प्रभु आपको अपना मार्ग दिखाएगा जहां आपको चलना है। हो सके कई ऐसे लोग मुझे देख रहे होंगे जिनको शैतान इतना ज्यादा परेशान कर रहा है कि उनका जीवन बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत डिस्टर्ब है जीवन में, लेकिन आज प्रभु ने अभिषेक कर रहा है। होली जीसस, ला बाबा 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 खरा लाबा। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें और बोले, प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा प्रभु, पिता मैं तेरे मार्ग में मैं चलना चाहता हूं प्रभु, पिता मैं तेरे मार्ग में मैं चलना चाहता हूं, मैं तेरी अगुवाई में मैं चलना चाहता हूं, चलना चाहती हूं। आइए प्रार्थना करें मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि इसी घड़ी परमेश्वर अपना दर्शन के साथ में आपको मार्ग दिखलाएगा। होली जीसस, होली जीसस, हुराला बाबा बाबा। जब इस गीत को हम गाते, मनवा भूलो नहीं अपने प्रभु को। अपने हाथों को उठाकर मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना करें, और साथ ही साथ मैं आपको उत्साहित मैं करना चाहता हूं,
अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, आप लिख सकते हैं इस घड़ी। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं और प्रभु इसी घड़ी अभिषेक करेगा। हो रा बा 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 बास्तो रे बेस दिखारा ला बा। प्रार्थना करें, क्योंकि कई लोगों को परमेश्वर इस घड़ी छुएगा, छुएगा इस घड़ी परमेश्वर। कई लोगों को परमेश्वर छुएगा। होली जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर क्षमा मांगते हुए, हो सके आज आप परमेश्वर के मार्ग से बिल्कुल दूर चले गए होंगे, लेकिन आइए आज इस घड़ी प्रार्थना करिए कि पिता मैं तेरे मार्ग में मैं चलना चाहता हूं, मुझे अपना मार्ग दिखा। मैं तो एक भटका हुआ मार्ग में चल रहा था, गलत संगति के मार्ग को मैंने चुन लिया था, मैंने पाप के मार्ग को चुन लिया था, लेकिन आज पिता मैं तेरे मार्ग में चलने के लिए मैं आता हूं प्रभु। मनवा भूलो नहीं जो अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। मनवा भूलो नहीं तो अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। एक ही पिता जो सबका दाता, एक ही पिता जो सबका दाता। मनवा भूलो नहीं तो अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। पश्चाताप करते हुए, प्रार्थना करते हुए, मनवा भूलो नहीं तो ग्लोरी टू गॉड, अपने प्रभु यीशु के नाम से, मनवा यीशु के नाम से नहीं। प्रभु मैं ब्लेस करता हूं इसी घड़ी, छूने के जीवन को अपनी आत्मा से भर दे इसी घड़ी प्रभु से। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन इस घड़ी आप लिख सकते हैं। मैं प्रार्थना करने के लिए मैं जा रहा हूं। होली जीसस, होली जीसस। अपने हाथों को उठाकर बोले प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा प्रभु, मैं तेरे मार्ग में आज से चलना चाहता हूं, चलना चाहती हूं। मुझे नया दर्शन दे, मुझे स्वप्न के द्वारा बात कर प्रभु। ख्याल करो तुम पापी, ख्याल करो तुम राही, ख्याल करो तुम पापी। मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। इस घड़ी परमेश्वर का आत्मा मुझे उभारता है। मैं देख रहा हूं किसी प्रकार का किसी ने एग्जाम को दिया है और वो बहुत ज्यादा परेशान है उसके रिजल्ट के प्रति। और मैं वो भाई बहन को मैं देखता हूँ, वो भाई बहन चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट जो है सक्सेस हो जाए, और वो बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं अपने रिजल्ट के प्रति। प्रभु इस घड़ी अभिषेक कर रहा है, इस घड़ी प्रभु आपके आंसू को देख रहा है भाई और बहन। प्रभु आपके आंसू को देखता है, परमेश्वर आपके जीवन से बात करने के लिए चाह रहा है। आपका रिजल्ट यीशु के नाम से सक्सेसफुल होने के लिए चाह रहा है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रार्थना के साथ में कर लो तुम प्रभु का ध्यान, अनुपम है उसका नाम। मनवा
उसको कैंसर का बीमारी है और यीशु के नाम से प्रभु इसी घड़ी हील कर रहा है, चंगाई दे रहा है। वो किडनी का बीमारी को परमेश्वर चंगाई दे रहा है। ओ रा 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 खा बाबा तो कोरो लोगो, ओ किडनी का हार्ट का मैं बीमारी को मैं देखता हूँ प्रभु ने छू रहा है इसी घड़ी। हर एक प्रकार का माइग्रेन यीशु के नाम से चंगाई में बदले, दवाई में बदले। ओ रा 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 बाबा 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 शिखिरी रिबी। प्रभु मुझे बतलाता, मैं देखता हूँ ऐसे लोग हैं जो गलत स्वप्नों को देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ नेगेटिव स्वप्नों को देख रहे हैं और उस स्वप्न को देखकर काफी ज्यादा वो घबरा जा रहे हैं। लेकिन आज इसी वक्त प्रभु हील कर रहा है। प्रभु उस भाई को, उस बहन को छू रहा है और आज से परमेश्वर अपने दर्शन के द्वारा आपसे बातचीत करने के लिए जा रहा है यीशु के नाम से। ओ लॉर्ड ग्लोरी। मनन करो यह जीवन दर्पण है प्रभु पावन। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं ब्लेस कर रहा हूँ। इस घड़ी जितने लोग अपना प्रार्थना निवेदन को लिख रहे हैं, प्रभु दया कर तरस का प्रभु छू ले यीशु के नाम से। यीशु के नाम से एक एक निवेदन इसी घड़ी गवाही में बदले। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। रिखा बाबा 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 कोरोलोगो। एक बान के विषय में परमेश्वर का आत्मा मुझे उभारता है। मैं देख रहा हूँ कोई ऐसी बातें हैं जो मन के अंदर ही में आपको कचोटते रहती है, आपको परेशान कर रही है और बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब हो जा रहे हैं ऐसी बातों से। और जब भी कोई बात ऐसी बातों को आपको बोलता है, आप बहुत निराश हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं। लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे उभारता है। इस घड़ी प्रभु आपसे बातचीत करने के लिए जा रहा है। प्रभु इसी घड़ी आपको अभिषेक करने के लिए जा रहा है और वो ऐसी बातें जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, यीशु के नाम से आपके जीवन से दूर जा रही है। इसी घड़ी यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ रा 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 का बाबा 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 मस्तोरो रोबो। मैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ अच्छे स्वास्थ्य के लिए। प्रभु इसी घड़ी जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनके स्वास्थ्य को प्रभु अभिषेक कर। ओ अच्छा स्वास्थ्य दे, गुड हेल्थ को दे यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। पिता परिवार के लोगों को प्रभु हो अपनी आत्मा में आगे बढ़ने की सामर्थ्य यीशु के नाम से। ओ रा 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 खा बाबा 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 बस तेरे रे बे। ओ यीशु के नाम से प्रभु पिता जो विवाह के बंधन में जुड़ना चाहती है यीशु के नाम से प्रभु, जो बाधा रुकावट विवाह में आ रही है यीशु के नाम से दूर हो जाए। ओ हर एक प्रकार का नशा पान की आत्मा, ओ हर एक बुरी संगत यीशु के नाम से छोड़े। रिखा बाबा 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 बाबा। ओ पिता मैं प्रार्थना करता हूँ ओ रिबा राबा शिकारा लाबा हर एक प्रकार का बीमारी इसी घड़ी यीशु के नाम से दूर जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु से। ओ रिया लाबा बाबा 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 बस्ता खरा लाबा पूरे परिवार में जो बीमारी है यीशु के नाम से इसी घड़ी दूर जाए, यीशु के नाम से दूर जाए। प्रभु अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ाकर छू के चंगाई दे यीशु के नाम से। और जिनका एग्जाम चल रहा है प्रभु, एग्जाम चलने वाला है प्रभु, इसी घड़ी हर एक पिता परमेश्वर प्रभु एग्जाम लिखने वालों को बुद्धि ज्ञान दे, समझ को दे ताकि उनका रिजल्ट सक्सेसफुल हो जाए यीशु के नाम से। ओ राला बाबा बास्तो कोरो लोगो जिन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए यीशु के नाम से रिखा ला बाबा 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 तो एक नया द्वार को खोल दे मेरे पिता यीशु के नाम से। प्रभु बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे प्रभु, ताकि पूरा परिवार प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा संभलने पाए। ओ रिखा ला बाबा तोरो लोगो स्तिकिरी विशा बाबा 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 छुड़े यीशु के नाम से। एक बार को मैं देख रहा हूँ वो अपने प्रॉब्लम के कारण से बहुत ज्यादा रो रही है इस घड़ी। ओ री बाबा 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 तेरे रे बे मैं देख रहा हूँ शारीरिक प्रॉब्लम उसको हो रही है। ओ जीसस उसके शरीर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है। ओ प्रभु इसी घड़ी हील कर रहा है, बस इसी घड़ी आपको हील कर रहा है प्रभु। छुआ आप चंगाई को पा रहे यीशु के नाम से। होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस।
अपने यीशु के नाम से प्रभु मनवा बोलो। एक एक परिवार में आशीष दे। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, हर एक को पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में ले। पिता जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं प्रभु, मैं इसी घड़ी एक एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने हाथों को उठाए, इस घड़ी अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर अभिषेक कर रहा है। पिता मैं यीशु के नाम से इन प्रियो को मैं ब्लेस कर रहा हूँ प्रभु, जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, छू कर अभिषेक कर, ताकि ये प्रिय लोग तेरे मार्ग में चले और तेरे मार्ग से कभी भटकने वाले ना हो प्रभु, लेकिन जीवन भर तेरे मार्ग में चलते हुए ओ तेरी करुणा और तेरी दया में को प्रभु स्मरण करने पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु से। इन प्रियो को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु, हर एक को बुद्धि, ज्ञान और समझ को दे, ताकि तेरे मार्ग पे चलने पाए, तेरे मार्ग में चलने पाए और तेरे मार्ग पे चल के प्रभु तेरी आशीष को अपने जीवन में लेने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना, कोई पाप, कोई बुराई, कोई रुकावट प्रभु इन प्रियों के जीवन में आने ना पाए। जो बीमार है इसी घड़ी प्रभु छू ले यीशु के नाम में। हर एक सर्दी, खांसी, जुकाम यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, शरीर को छोड़ देने पाए। छू ले। किन्हीं का एक्सीडेंट है, मैं देख रहा हूं किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया है और परमेश्वर इसी घड़ी हील कर रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, चंगाई दे रहा है। यीशु के नाम में मैं ब्लेस कर रहा हूं प्रभु इन प्रियों को। मैं यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूं, जो अपने हाथों को उठाए इसी घड़ी यीशु के नाम से छू ले, टच कर, टच कर, टच कर, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा का शामल से भर दे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो बीमारियां खत्म हो रही है, वो नाना प्रकार का नशा पान की आत्मा खत्म हो रही है, वो नाना प्रकार की शैतानी ताकतें लीव कर रही, छोड़ रही है इसी घड़ी यीशु के नाम से। प्रभु छू ले, प्रभु छू ले, दया करे एक के जीवन के ऊपर में अपनी उपस्थिति में ले मेरे पिता। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, जितने प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु तेरी सेवकाई के लिए प्रभु अपना मुट्ठी खोलते हैं, धन्यवादी दान दशमांश भेंट देते हैं प्रभु से पिता, उनके प्रभु जिस अकाउंट से शेयर करते हैं प्रभु, अकाउंट में कभी कमी और घटी होने ना देना। उस अकाउंट को मैं यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूं, और जिस विश्वास के साथ प्रिय लोग देंगे, उसी विश्वास के साथ तेरी आशीष को रिसीव करने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना खुदा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को ब्लेस करे इसी घड़ी, अपनी उपस्थिति में हर एक के जीवन को लिए चले यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रार्थना संगति बहुत जरूरी है। प्रभु के पीछे चलते रहे। परमेश्वर आप सबों के जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। जब मैं प्रेयर कर रहा था, मैं आत्मा में देख रहा था कि कई लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मन को कठोर किए हुए हैं, अपना मन को नहीं खोलते, कठोर करके रखे हैं, जिसके कारण से वो सेवकाई से पीछे चले जा रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग से पीछे चले जा रहे हैं। लेकिन आज बहुत परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। अपने जीवन को तैयार करें, अपने दिल का दरवाजा प्रभु के लिए खोल दें। हालेलुया। यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। मैं आपको इनकरेज करूंगा, मैं उत्साहित मैं करना चाहता हूं, आप जरूर प्रभु की सेवकाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपको जो भी उभारता है, आप प्रभु की सेवकाई के लिए ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल और क्यूआर कोड है, आपको जिसमें सुविधा होता है आप दे सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। और आप जो देंगे वो हमारी इस सेवकाई में इस्तेमाल की जाती है। अलग अलग एरिया में लगातार विजिटिंग चल रही है, और हमारे ऑनलाइन में जो खर्च है वो सारी चीजों में इस्तेमाल की जाती है। आप विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ देवे, परमेश्वर आप सबों के भंडार को भरा पूरा रखेगा। और अपना नाम लिखना ना भूलें, आप जरूर से अपना नाम लिखें, क्योंकि मैं उन लोगों का जो प्रभु की सेवकाई के लिए देते हैं, उनका नाम को मैं अपने डायरी पर मैं लिखता हूं, और उन प्रेरियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और सैटरडे के दिन फास्टिंग प्रेयर के दौरान वचन से पहले उन प्रियों का नाम डिस्प्ले भी किया जाता है, और उनके लिए विशेष प्रार्थना भी की जाती है। सो अगर आप देते हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। बाइबल बताती दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए बीज बोए, परमेश्वर को आशीष देगा। आमीन। हम गाएंगे जीवन जल लेवा, लेवा ए भाई बहन मन, यीशु से लेवा जीवन जल।
वचन में जीवन चल, जे भी वचन सुनेला मानेला नया जीवन पावेला। यीशु कर वचन में जीवन चल, यीशु कर वचन में जीवन चल, जे भी वचन सुनेला मानेला नया जीवन पावेला। जे भी वचन सुनेला मानेला नया जीवन पावेला। जीवन जल लेवा लेवा एवा एवा नींद मन लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल। जीवन जल लेवा लेवा एवा एवा नींद मन लेवा, वासी से लेवा जीवन जल। यीशु कर वचन में पाप क्षमा, जे भी वचन सुनेला मानेला पाप क्षमा पावेला। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं और अपना नाम लिखना ना भूले जरूर। आप सबको अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आप लिख सकते हैं, आपके लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। आमेन, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। यीशु कर वचन में पाप क्षमा, यीशु कर वचन में पाप क्षमा, जे भी वचन सुनेला मानेला पाप क्षमा पावेला। जे भी वचन सुनेला मानेला पाप क्षमा पावेला। जीवन जल लेवा लेवा ये बाय बहिन मन लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल। जीवन जल लेवा लेवा ए बाय बहिन मन लेवा, वासी से लेवा जीवन जल। यीशु कर वचन में उद्धार जीवन, जे भी वचन सुनेला मानेला उद्धार जीवन पावेला। जितने प्रिय लोग प्रभु की शिकायत के लिए दे रहे हैं, प्रभु के भंडार को भरा पूरा रखे, आशीष दे यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए यीशु कर वचन में उद्धार जीवन, यीशु कर वचन में उद्धार जीवन, जे भी वचन सुनेला मानेला उद्धार जीवन पावेला। जे भी वचन सुनेला मानेला उद्धार जीवन पावेला। जीवन जल लेवा 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 बहिन मन लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल। जीवन जल लेवा 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 बहिन मन लेवा, आंसू से लेवा जीवन जल। जीवन जल लेवा 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 बहिन मन लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और इस घड़ी परमेश्वर ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम में। पिता मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु इन प्रियों के लिए। पिता परमेश्वर जो इस घड़ी विश्वास के साथ इस ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए प्रभु जी, पिता दया कर इन प्रियों के जीवन के ऊपर मेरा अपनी उपस्थिति में इन प्रियों के जीवन को ले, ताकि प्रभु से ये जीवन भर तेरे मार्ग में चले प्रभु। तेरे मार्ग से ना ये दाहिने मुड़े ना बाएं मुड़े प्रभु, परंतु जिस मार्ग से तू प्रसन्न होता है, जिस मार्ग से पिता तो खुश होता है, उसी मार्ग में ये प्रिय लोग चलने पाए, आगे बढ़ने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना। मेरे पिता इस घड़ी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु, इन प्रियों के जीवन के प्रभु तो सुधी ले मेरे पिता, आशीष दे प्रभु। जो फास्टिंग के साथ जुड़े प्रभु
उनके फास्टिंग में तेरी आशीष उतरे यीशु के नाम से, उनके लक्ष्यों में तेरी आशीष उतरे यीशु मसीह के नाम में। पिता, जितने निवेदन प्रियों ने लिखा है विश्वास के साथ, वो सारा निवेदन प्रभु इन प्रियों के लिए गवाही का कारण बनने पाए यीशु के नाम से। ये प्रिय लोग गवाही दे मेरे पिता। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ और जिस विश्वास के साथ इन्होंने तेरी सेवकाई के लिए धन्यवादी दान दशवांश दिया है प्रभु, इन प्रियों के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तू पूरा करना मेरे पिता, ताकि ये प्रिय लोग और आगे बढ़ते चले जाए तेरी आशीष में, तेरे प्रेम में, तेरे अनुग्रह का दृष्टि में पिता। इन्हें मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में, मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। हर बंधन को मैं तोड़ देता हूँ यीशु के नाम से पिता। छू ले हर एक के जीवन को प्रभु पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ सारे बातों के लिए, आज की आराधना के लिए, सारे आशीषों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु मसीह। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे और अपनी उपस्थिति में हर एक के जीवन को आगे बढ़ाए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। जरूर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे Facebook पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर आप कर ले, ताकि हमारे आने वाले हर एक आराधना में शामिल होने पाएंगे। और कल सुबह 9:30 बजे संडे आराधना होती है, रेगुलर हो रही है संडे आराधना। प्रत्येक संडे को सुबह 9:30 बजे हमारे YouTube चैनल पर होती है। अगर आप संडे आराधना में जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सुबह 9:30 बजे अगर समय है आप जरूर शामिल होवे। हालेलुया। और प्रत्येक बुधवार को शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना लगातार हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर हो रही है, आप शामिल हो सकते हैं। और प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर होता है, आप शामिल होकर प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर कोई भी काम करता है, आप चाहते हैं अपनी गवाहियों को शेयर करना, जरूर आप अपनी गवाही को हमारे स्क्रीन पर जो नंबर है आप उसमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। चाहे आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपके लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, आपके स्क्रीन पर दोनों नंबर है, आप किसी में भी कॉल करके हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं और आपके लिए हम लोग विशेष प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। परमेश्वर आप सबों के जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। अगर आप रांची शहर में आप चाहते हैं आपके घर में हाउस विजिटिंग हो, फैमिली ब्लेसिंग प्रार्थना हो, आप चाहते हैं आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जरूर हमारी टीम आपके पास पहुंचेगी और आपके लिए विशेष प्रार्थना करेगी। हालेलुया। जरूर हमारे इस सेवकाई को भी सपोर्ट करें। अपना धन्यवादी दान दशवांश भेंट आप सप्ताह के बीच कभी भी आप भेज सकते हैं, परंतु अपना नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपके लिए हम लोग विशेष प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपके भेंट के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े, परमेश्वर को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।